सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता चलूं आज का जो सेशन वो इम्पोर्टेंट। कल वाले सेशन में जो डे फर्स्ट था हमारा, उसमें हमने पढ़ा कि आप लोग किस तरीके से मेटाफोर्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने स्टडी किए, थ्योरी पढ़ी, आपको प्रैक्टिकल समझाया कि आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज का जो डे सेकंड है, स्टार्ट करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों को वेलकम है, ठीक है। आफ्टर दिस सेशन आप लोग अपना रिव्यू लाजमी दीजिएगा कि आपको यहाँ से क्या कुछ सीखने को मिला। चले जी, स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा डे सेकंड का टॉपिक है। टॉपिक है शेड्यूल के मुताबिक, ठीक है। टॉपिक जो हमारा शेड्यूल के मुताबिक जो हमारा चल रहा है, ठीक है, वो टॉपिक क्या है आपको पता है। सेकंड डे हमने स्टडी करना है व्हाट इज फोर्स कॉइन। फोर्स कॉइन क्या है, और उसके बाद एनएफटी रॉयल्टी इनकम ये क्या भला है जी। पैसिव इनकम मैं कहूंगा इसे, ठीक है। ये क्या भला है और ये किन लोगों को मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद अपकमिंग फ्यूचर जो है वो मेटाफोर्स का, इसके हवाले से हम आज के सेशन में बात करेंगे। मेक श्योर कि आप लोगों ने अपनी डायरी और पेन जो है वो बिल्कुल सामने रख लिया। अगर सामने नहीं रखा या अभी तक आप लोगों ने डायरी और पेन नहीं लेके आए, तो आप जरा जल्दी से चले जाएं, डायरी और पेन लेके आ जाएं, ताकि हम आज के सेशन को एहसन अंदाज में इंशाल्लाह आज डिलीवर करेंगे। और इंशाल्लाह आज के सेशन के बाद आप लोगों के बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं। वो कौन से कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं, आप लोगों को पता चलने वाला कि यार फोर्स कॉइन का बेसिकली मकसद क्या है लॉन्च करने का, ठीक है। उसके बाद एनएफटी रॉयल्टी इनकम किन लोगों को मिलेगी, और अपकमिंग जो फ्यूचर है, अपकमिंग जो चीजें आ रही हैं, अपकमिंग जो सिचुएशंस आ रही है, कि वो किस तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपना जो फ्यूचर है मेटाफोर्स पे वो किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। आखिर रीजन क्या था मेटाफोर्स पे शिफ्ट होने का, जाहिर बात है फ्यूचर ही देखा था ना, इसी वजह से हमने जो है वो शिफ्टिंग की है, सही है। चलें जी, करते हैं सेशन को स्टार्ट। टॉपिक्स को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज कॉइन। फोर्स कॉइन बेसिकली है क्या, ठीक है। फोर्स कॉइन बेसिकली पहली पहली जो चीज होती है ना, वो चीज ये होती है कि डेफिनेशन, ठीक है। पहली चीज आपको क्या आनी चाहिए, डेफिनेशन आनी चाहिए। अगर आपने स्कूल में पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने जो है वो चीजें स्टडी की हैं, तो आप वो क्या कहते हैं कि भाई इज कॉल्ड फिजिक्स या इज कॉल्ड केमिस्ट्री, या जो भी आप लोगों ने कहने के स्टडी की है, तो वहां पे पहले उसकी डेफिनेशन आती है, सही है। तो व्हाट इज फोर्स कॉइन, फोर्स कॉइन बेसिकली है क्या, ठीक है। फोर्स कॉइन है क्या, तो मैं आपको बताता चलूं फोर्स कॉइन, व्हाट इज फोर्स कॉइन। तो फोर्स कॉइन के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, व्हाट इज हैपनिंग नाउ इन द मार्केट, डो मास्टर दैट द फ्यूचर बिलोंग टू रियल क्रिप्टो करेंसी लाइक फोर्स कॉइन, ठीक है। अब क्या बात है जी, आपको पता है कि आए दिन कभी बीयूएसडी बाइनांस जो है वो स्किप कर देता है, ठीक है। कहता है कि हम इससे जो नहीं करेंगे आज पे, कभी कहता है हम जो है इस टोकन को प्रमोट नहीं करेंगे, कभी कहता है हम इस टोकन को प्रमोट नहीं करेंगे। तो जो फोर्स कॉइन है ये एक खुद मुख्तार जो है वो कह लें कि टोकन होगा हमारे सिस्टम के लिए, हमारे सिस्टम के लिए खुद मुख्तार टोकन होगा, जो कि बिल्कुल बिलोंग करेगा हमारी रियल क्रिप्टो करेंसी से, उसे हम फोर्स कॉइन कहते हैं, ठीक है। दोबारा रिपीट कर दूं, ये वो कॉइन है जो हमारे लिए खुद मुख्तार होगा, हमारे सिस्टम के लिए खुद मुख्तार होगा, जिसमें हमें कोई बंद नहीं होगा कि भाई डाई बंद हो जाएगा, मैटिक बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, सही है। तो ये फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है, जो कि बिलोंग करेगा रियल क्रिप्टो करेंसी से, सही है। अब बात करते हैं जी जो स्टेबल्स कॉइन्स हैं, ठीक है, जो आपके स्टेबल्स कॉइन्स हैं इस वक्त बाइनांस पे चल रहे हैं, हम उसे कह सकते हैं कि यार वो एक टेम्परेरी है। शायद यूएसडीटी कल को वो कहे कि भाई बंद हो जाए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, मैं ये नहीं कह रहा कि यूएसडीटी बंद हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूं, सही है। तो आपने इसको एग्जाम्पल ही समझना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बीयूएसडी को अब कहा कि मैं अब सेल नहीं करता, लेकिन दूसरी बहुत सारी और भी एक्सचेंजेस हैं जो बीयूएसडी को सेल कर रही हैं, लेकिन हमारा ट्रस्ट किस पे डेवलप हुआ है, बाइनांस पे, क्योंकि वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट सिक्योर है, ठीक है। यही वजह है सर, जो फोर्स कॉइन है ये हमारे सिस्टम के लिए बिल्कुल जो है वो कह लें कि ऑथेंटिक रहेगा। इन फ्यूचर में हमें कोई खतरा नहीं होगा कि कल को भाई डाई बंद हो गया या मैटिक बंद हो गया तो हम क्या करेंगे, हम कहां जाएंगे, सही है। ये प्रॉपर फोर्स कॉइन जो है लॉन्च करने का मकसद जो है वो यही है, ताकि ये रियल क्रिप्टो करेंसीज के साथ बिलोंग करे और ये बिल्कुल स्टेबल रहेगा। मतलब जैसे यूएसडीटी स्टेबल रहता है और बीयूएसडी स्टेबल रहता है, बीएनबी की तरह नहीं रहेगा, कभी बहुत ज्यादा अप कभी डाउन, अप एंड डाउन, रोजाना अप एंड डाउन होता है ना,
इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। ये प्रॉपर स्टेबल कॉइन देगा, जैसे आपका डाई है, ठीक है। इस तरीके से ये प्रॉपर स्टेबल होगा, और फ्लैट कंट्रीज में, मतलब के फैट कंट्रीज में, हमने लास्ट टाइम जिस प्लेटफॉर्म पे काम किया, बहुत सारी सिटीज ऐसी थी, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी, वहां पे हमें मसला पेश करने को मिलता था। मसला क्या पेश करने को मिलता था कि वहां पे समटाइम फोर्साज का अकाउंट ओपन नहीं हो रहा होता था, सही है। लेकिन यहाँ पे ऐसे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जो है वो किसी भी कंट्रीज में इसको जो है वो कहने के यूज करके अपना जो है वो कहने के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। होपफुली के डेफिनेशन क्लियर होगी होगी कि जो फोर्स क्वाइन है वो बिल्कुल एक स्टेबल क्वाइन है, और ये बिलोंग करेगा रियल क्रिप्टो करेंसीज के साथ, ठीक है, जिसको हम फोर्स कॉइन कहते हैं। आने वाले वक्त में मैं आपको कह सकता हूं, जैसे यूएसडीटी सेल होता है, फोर्स कॉइन भी ऐसे सेल हो रहा होगा, सही है। चलें जी, अब आगे बात करते हैं जी। फोर्स कॉइन जो है ये बेसिकली इसकी थोड़ी सी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं कि फोर्स कॉइन जो है वो किस तरीके से हमें बेनिफिट देगा, और किस तरीके से फ्यूचर में ये हमें जो है वो कहने के बेनिफिट देगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो फोर्स कॉइन है वो प्रॉपर स्टेबल रहेगा, और लॉन्ग टर्म ये कि भाई आज आया और कल को खत्म, मतलब कि कुछ टोकन होते हैं ना, आज आए और कल को भाई उसका नामो निशान भी नहीं होता, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मतलब कि आपकी जैसे बीयूएसडी वगैरह सेल हो रही है, इस तरीके से ये बाइनांस पे लिस्टेड हो जाएगा, ठीक है। बाइनांस पे लिस्टेड हो जाएगा, और ये कोई टेम्परेरी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म जो है वो यूज होने वाला कॉइन है, ठीक है। इसी वजह से इसकी जो इश्यूज हैं, मतलब कि जो इसकी माइनिंग हो रही है वो बिल्कुल लिमिटेड हो रही है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो दिन ब दिन कंसिस्टेंसी के साथ ग्रो करती चली जा रही है। किस तरीके से ग्रो किया है फोर्स कॉइन ने, इंशाल्लाह उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। यहां पे आप बात आती है जी, वाई फोर्स कॉइन विल ग्रो, कि जो हमारा फोर्स कॉइन है वो दिन ब दिन क्यों ग्रो होता चला जा रहा है, ठीक है। वो दिन ब दिन क्यों ग्रो होता चला जा रहा है, क्या रीजन है यार। मैं कहता हूं कि जून में 2 दफा उसकी प्राइस इंक्रीज हुई है, सही है। जून में 2 दफा उसकी प्राइस इंक्रीज हुई है, ठीक है। क्या रीजन है, क्या वजूहत है। अगर आप लोग एक्साइटेड हैं सुनने के लिए तो प्लीज अपने हैंड्स को रेज करें, ताकि मुझे पता चले कि यार आप लोग जाग रहे हैं, आप लोग सेशन में बैठे हुए हैं। प्लीज रेज योर हैंड, यार जल्दी से, मैं बार बार आपके हैंड रेज करवाऊंगा, मैं बार बार आप लोगों के हैंड रेज करवाऊंगा, ताकि मुझे पता चले कि यार आप लोग बिल्कुल जाग रहे हैं, ठीक है। क्विकली जरा हैंड रेज करें ताकि मुझे पता चले। कहें जी, क्या बात है, बहुत आउटस्टैंडिंग आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। क्या बात है, चले जी, माशाल्लाह, डेट फैंटास्टिक, मतलब कि आप लोग जाग रहे हैं, सोना नहीं है भाई, मेरी मीटिंग में आके सोना नहीं है। वाई फोर्स क्वाइन विल ग्रो, फोर्स क्वाइन जो है वो दिन ब दिन ग्रो क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, ऐसी क्या वजूहात है जिसकी वजह से फोर्स क्वाइन दिन ब दिन जो है वो कहने के ग्रो होता चला जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं सर, यू फाइंड द वीडियो कंप्लीट, इसमें आपको एक इसकी कंप्लीट एक वीडियो भी मिलेगी, मैं आपको गाइड भी कर देता हूँ। इसी वीडियो आपको मेटाफोर्स के ऑफिशियल चैनल पे भी मिलेगी, ठीक है। जिसपे आप जाके मिस्टर लाडो ने एक्सप्लेन के साथ A to Z सारी चीजें जो कहने के बताई हुई है कि ये दिन ब दिन ग्रो क्यों होता चला जा रहा है, ठीक है। आप एक वीडियो कंप्लीट उसमें पड़ी हुई है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन एज सून एज पॉसिबल ये जो टोकन हैं जो आ जाते हैं कल चले जाते हैं, आ जाते हैं कल आते हैं, ये उससे बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। इट एज मच एज पॉसिबल, बट इट वाज इंपॉर्टेंट टू नोट मिस ऑल द की डिटेल्स, ठीक है। आप सब लोगों को कुछ ना कुछ क्वाइन जो है वो कहने के बाय करके रख लेने चाहिए। इंशाल्लाह 6 डेज की वर्कशॉप के बाद मैं खुद ये एक्टिविटी करूंगा, सही है। क्योंकि हमने फ्यूचर देखा है इसका, जहां तक हमने स्टडी किया है, जहां तक हमने चीजें पढ़ी हैं, हमें जो चीजें नजर आई है, हम तो उसमें एक्टिविटी करेंगे करेंगे। अब इन फ्यूचर वेरी everything will be much simple. Most of the complex and रिलेटेड टू ऑल डिटेल्स, प्री लॉन्च कंडीशंस। प्री लॉन्च क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। प्री लॉन्च क्या है, प्री लॉन्च वो है जो एक आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो नीचे मेटाफोर्स का रोड मैप आ रहा होता है। जब प्री लॉन्च प्रॉपर हो जाएगा, मतलब कि जब प्रॉपर सारे सिचुएशन कंप्लीट हो जाएगी मेटाफोर्स की, तब क्या होगा कि फोर्स कॉइन आपको नहीं मिलेगा। वो किस वो जिन्होंने अपने पास रखे हुए होंगे, जो संभाल कर
रखे हुए होंगे, ठीक है, उनके पास होंगे। फोर्स कॉइन की माइनिंग जो है वो पीछे से बंद हो जाएगी। कुछ फोर्स कॉइन लाडो, मिस्टर लाडो जो कहता है, कुछ फोर्स कॉइन जो है वो कहने के वहां पे बाइनांस पे पब्लिश कर दिए जाएंगे, और कुछ जैसे आप जैसे आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से बाई कर सकते हैं, कुछ आप लोगों के पास पड़े होंगे और कुछ जो है वो बाइनांस पे लिस्टेड हो जाएंगे, फिर लोग वहां से ही जाके सेल कर रहे होंगे, वहां से ही जाके जो है वो कह लेके उसका परचेज कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब बताता हूँ कि अब बताता हूँ कि आप किस तरीके से बाय कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है वो एक चीज बता दूं, यहाँ पे लर्डो का देखना है, इस कब पब्लिश करेगा, जब उसका एक कॉइन मतलब एक फोर्स कॉइन $5 पे या $10 पे चला जाएगा, तब वो इसे पब्लिश करेगा, ठीक है। मे बी आप देखें ना, एक फोर्स कॉइन इस वक्त 0.4 डाई का हो चुका है, 0.4 डाई, ठीक है। स्टार्ट कहां से हुआ था वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। अब किस तरीके से आप बाय करते हैं, हाउ टू बाय फोर्स कॉइन, आप लोग किस तरीके से बाय कर सकते हैं, इसके दो तरीके होते हैं, सही है। दो तरीके किस तरीके से होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल आपको बताऊंगा इस समरी में कि सिंपल तरीका ये है कि आप लोग अगर इसको जल्दी प्रॉफिट लेना चाहते हैं, आप लोग इसका जल्दी प्रॉफिट लेना चाहते हैं, आप लोग इसका एक अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो आपको ये जल्दी बाय करने पड़ेंगे, ठीक है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका जो है वो ये है कि आप लोग, आपके नीचे जो ना आ रहा होता है फोर्स कॉइन का एक ऑप्शन आ रहा होता है, ठीक है। आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो नीचे ये आपकी आ जाएगा कि आपने कितने डाई के परचेज करने हैं वहां पे, होगा, ठीक है। तो वहां पे आप 50 डाई लिखें, 10 डाई लिखें, उसके नीचे उतने फोर्स कॉइन आ जाएंगे, आप वहां से सिंपल एंड इजी बाय कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप अगर इंटरेस्टेड है फोर्स कॉइन करने में, ठीक है, तो आपको नीड है यूनाइट वर्स के फुल पैकेजेस की, ठीक है। एक पैकेज से एक पैकेज जो है वो $50 में होता है, ठीक है। अब मैं आपके यहाँ पे इसकी कंडीशन बता दूं, थोड़ा सा गौर से समझिएगा। एक पैकेज कितने में होता है, एक पैकेज होता है एक पैकेज होता है वो $50 में होता है, हम उसे $100 से भी एक्टिव कर सकते हैं, जिसमें से हमें एनर्जी भी मिल जाएगी कुछ, ठीक है। एनर्जी जो है वो एनएफटी के लिए यूज होगी, और उसके अलावा जो फोर्स कॉइन है वो भी हमें मिल जाएंगे। दूसरा तरीका उसका क्या होगा कि जब आपकी टीम यूनाइटवर्स के लेवल उठाएगी, तो वहां से भी आप इनकम, वहां पे एक ऑप्शन होगा, एक बटन होता है, ठीक है, वहां पे वो कहता है कि आप पूरी की पूरी इनकम फोर्स कॉइन में लेना चाहते हो, या फिर आप आधी डाई में लेना चाहते हो, और आधी आप जो है में, इज योर, आप लोगों की चॉइस होती है कि आपको जो है वो कहने के फोर्स कॉइन में इनकम लेनी है, ये आपको डाई में इनकम लेनी है। इस तरीके से आपके लेवल भी ओपन हो जाएगा और आप यहां से इनकम भी जनरेट कर लोगे। लेकिन वो लेवल जो है यूनाइट वर्स का, वो 1 मंथ के बाद एक्सपायर हो जाता है, आपको रीएक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। तो उस लेवल का हमारा ऑलमोस्ट एक पूरी की पूरी वर्कशॉप मौजूद है, तो लेवल्स का इंशाल्लाह आपको उसके हवाले में सारी चीजें क्लियर कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं सर, जो यूनाइट कह रहा हूं सॉरी, जो फोर्स कॉइन है वो ग्रो हुआ है, उसकी प्राइस जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज करती चली जा रही है, ठीक है। अब जब इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है, आइए थोड़ा सा चल के देखते हैं कि ये कहां से कहां तक आया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं सर, 28 मार्च 2023 में, ठीक है, इसकी प्राइस थी 0.3247 डाई, सही है। उसके बाद 11 जून 2023 को इसकी प्राइस इंक्रीज हुई, जो कि चलेगी 0.347 डाई, ठीक है। उसके बाद 22 जून 2023 को इसकी दोबारा से जो प्राइस है वो इंक्रीज हुई, जो कि चली गई, मतलब अब जून में 2 दफा प्राइस इंक्रीज हुई है, 0.37 पे इसकी प्राइस चली गई, ठीक है। अब लास्ट टाइम जो प्राइस इंक्रीज हुई है 14 सितंबर 2023 को इसकी प्राइस इंक्रीज हुई है, जो कि 0.45 डाई, ठीक है। कहां तक इसकी प्राइस गई है, डायरेक्ट 3 से 4 तक आई है, ठीक है। सर यही रीजन है, यही रीजन है फोर्स कॉइन ज्वाइन करने की सर, यही रीजन है फोर्स कॉइन बाई करने की। आप इसे देख सकते हैं कि ये लास्ट कुछ मंथ में कितना ज्यादा ग्रो हुआ है, ठीक है, कितना ज्यादा इसने जो है वो कह ले के ग्रो किया है, और कितने ऊपर तक जो है वो कह ले के ये कॉइन गया, ठीक है। यही रीजन है कि हमें जो है वो कह लें कि फोर्स कॉइन जितनी जल्दी हो सकता है ना, हम इसे कर सकते हैं। अगर आप लेवल के थ्रू लेना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने अपलाइन को बताएं, ठीक है, आप अपने अपलाइन को बताएं कि मैं यूनाइट वर्स का एक लेवल करना चाहता हूं, ठीक है, मैं वहां से फोर्स कॉइन मतलब लेना चाहता हूं। तो इस तरीके से आप अपने अपलाइन के लेवल ओपन करवा के उनसे ले सकते हैं। अदरवाइज वही मसला होगा कि आपका लेवल का जो कमीशन है अपलाइन का, वो ऊपर से
ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो होपफुली कि आप लोगों का ये भी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फोर्स कॉइन जो है वो कह लें कि क्यों इंपॉर्टेंट है, और दिन बाद दिन इसकी जो कह लें कि प्राइस है वो इंक्रीज करती चली जा रही है। सही है, आगे बात करते हैं। अगर इसके होल्डर्स की बात करूं, ठीक है, मेटाफोर्स फोर्स कॉइन की जो होल्डर्स हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो ऑलमोस्ट 10 लाख होल्डर्स मौजूद हैं सर इस वक्त फोर्स कॉइन के। 10 लाख लोग, आप मुझे ये बताएं कि क्या 10 लाख लोग पागल हैं? सही है, 10 लाख होल्डर्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन एक और चीज आप लोगों के लिए वो ये है कि ब्रेकिंग ये न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज यह कि इतने होल्डर्स जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन released on once released to the open market, the number of token will be limited। मतलब कि ये जो टोकन्स हैं ये बिल्कुल लिमिटेड है ओपन मार्केट में। ओपन जो इसने फाइनांस पे लिस्टेड करना है वो इसने अलहदा रखा हुआ है। ठीक है, जो इसने हमारी कम्युनिटी को पब्लिश करना है वो इसने अलहदा रखा हुआ है लाडो ने। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें जितनी जल्दी होगा इसको हमने इस एक्टिविटी को करना है, और इंशाल्लाह हम वर्कशॉप के बाद व्हाई नॉट हम इंशाल्लाह फोर्स कॉइन पे एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ टोकन विल बी लिमिटेड। तो ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ टोकन्स हैं ये लिमिटेड है, क्योंकि वो कह रहा है कि ड्यू टू डिफ्रैक्शन मशीन्स जो उनके पास, मतलब कि आपको सिंपल आसान अल्फाज में बता दूं कि जो टोकन्स बनाती हैं, ठीक है, जो माइनिंग करती हैं, वो उनके पास जो मशीनें हैं वो बिल्कुल लिमिटेड हैं। ठीक है, तो होल्डर्स जो हैं वो जल्दी से इसको बाय कर लें एमएफएस कॉइन को, ताकि आप इससे एक अच्छा प्रॉफिट आने वाले वक्त में, आने वाले में आप विन कर सके। फ्यूचर में जो क्या होगा, सोन बिग स्टार जैसे मैं आपको बता चुका हूं, मल्टी माइनिंग जो है वो कहने के किया होगा फोर्स कॉइन का। ठीक है, वो 2 टाइम लेस होगा। ठीक है, मतलब के 2 टाइम लेस ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, 2 जगह होगा, एक जो कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दूसरा जो बाइनांस पे पब्लिश होगा या कोई भी मार्केट में जो है वो कहने के पब्लिश होगा। ठीक है, आप इसे बाय कर सकते हैं किस तरीके से, यूनाइट वर्स के प्रोग्राम एक्टिव करके, और या फिर आप खुद जाके वहां पे जितने भी कॉइन्स आपने लेने हैं तो आप उससे जो है वो कहने के वहां से बाय कर सकते हैं। तो लाडो ये कहता है हरी अप टू बिकम टू ऑनर ऑफ फोर्स कॉइन। अगर आप फोर्स कॉइन का एक ऑनर बनना चाहते हैं, वो खुद कह रहा है फोर्स कॉइन का अगर आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, वाइल द प्राइस इज प्रॉफिटेबल, अगर आप एक अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो ये राइट टाइम है, आप लोग इस पे एक्टिविटी करें, आने वाले वक्त में इसको आपको एक अच्छा बेनिफिट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर दूसरा टॉपिक हमारा एनएफटी रॉयल्टी इनकम का। ठीक है, कि हमारी जो एनएफटी की रॉयल्टी है, ठीक है, मतलब जो अभी बहुत सारे लोगों को मतलब क्लियर नहीं होगा। सही है, तो आप लोगों को ये भी चीज इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। पहले मुझे बताएं, आप लोग एक्टिव बैठे हैं, सो तो नहीं रहे? प्लीज रेज योर हैंड, या बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है, अपने हैंड्स को जरा जल्दी रेज करें यार, मुझे पता चले कि आप लोग बिल्कुल एक्टिव बैठे हुए हैं, आप लोग सो नहीं रहे। ठीक है, जरा जल्दी से क्विकली हैंड रेज करें, क्या बात है, सो क्यों रहे हैं आप लोग? 51, 52, 53, 56, बाकी कहां पे है सारे लोग? क्या सो गया या मोबाइल साइड पे रखा हुआ है? यार मोबाइल तो आप लोगों ने साइड पे नहीं रखना, इतना इंपॉर्टेंट सेशन है, और तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे मौजूद हूं, तो फिर आप लोग क्यों नहीं अपने हैंड रेस कर रहे? चलें जी, मैं यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो चुका है एनएफटी रॉयल्टी इनकम का। तो मैं आपको बता दूं सर, जब इसकी एनएफटी लॉन्च हुई थी, जब आपका पहला लेवल था, मतलब कि क्लासिक, जो उसमें कोई 5 लेवल करता था तो उसको एनएफटी फ्री में मिली थी। ठीक है, उसको एनएफटी फ्री में मिली थी, और फिर मिस्टर ने क्या, मिस्टर लाडो ने कहा कि आप इसे ओपन सी पे जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, मतलब ओपन सी पे ट्रेडिंग कर सकते हैं इसकी एनएफटी की। टेक्निकल इश्यूज की वजह से प्लेटफॉर्म ने जो है वो रिलीज किया, ट्रेडिंग कर सकते हैं ओपन सी पे, लेकिन इसमें बहुत सारे मसले पेश आए। ठीक है, मसले क्या पेश आए इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। ठीक है, क्योंकि कोई भी बात लुकी छुपी नहीं रहेगी, सब कुछ आपको बताऊंगा और ए टू जी सारी चीजें गाइड करूंगा। ठीक है, हमने पहले पढ़ा फोर्स कॉइन, फोर्स कॉइन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मार्केट में किस तरीके से आएगा, रीजन क्या है फोर्स कॉइन की। अच्छा, एक और मैं बात बताना भूल गया हूँ फोर्स कॉइन के हवाले से, आपका जो ये सारा सिस्टम है, जो भी आप लेवल एक्टिवेशन करते हैं जी डाई पे, ठीक है, ये सारी की सारी फोर्स कॉइन पे आ जाएगी। ठीक है, फोर्स कॉइन को लॉन्च करने का मकसद बेसिकली यही है, आपकी एक्टिवेशन सारी की फोर्स कॉइन में हो रही होगी। दैट्स व्हाई फोर्स कॉइन इज इंपॉर्टेंट ऑफ मेटाफोर्स। सही है, अब बात करते हैं सर अपडेट आगे रॉयल्टी इनकम की। ठीक है, कि रॉयल्टी इनकम किस तरीके से मिलेगी, किन लोगों को मिलेगी,
आपका एनएफटी लॉन्च हुआ तो पहले 5 लेवल जो क्लासिक में करता था उसको एनएफटी का 1 लेवल फ्री में मिलता था। सही है। अब उसने क्या किया, लाडो ने कहा कि आप इसे एनएफटी को ट्रेड कर सकते हैं विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शंस के, और आप लोगों के लिए अगर एक अच्छी एनर्जी आप लोगों के पास है, एक अच्छा आप लोगों के पास एनएफटी है, तो आप इसे लो प्राइस में, अपर प्राइस में, दिस इज योर चॉइस। ठीक है कि आप लोग इसे कर सकते हैं ट्रेड। लेकिन हुआ क्या, आप और मेरे जैसे जो है ना वो बहुत ज्यादा सियाने बनते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से हम बहुत ज्यादा सियाने बनते हैं, लेकिन अब हर बंदा जो है वो एक जैसा तो नहीं ना होता। ऊपर जो डेवलपर बैठा है क्या वो पागल है? ठीक है, अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया, एनएफटी के साथ छेड़खानी की। ठीक है, एनएफटी के साथ छेड़खानी क्या की, मैं आपको बता दूं वो भी। ठीक है, एनएफटी के साथ छेड़खानी क्या की, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैम पाकिजा है, ठीक है, सर जिशान है, मैं हूं, हम तीनों कहते हैं कि हम जो एक अच्छा वाला अकाउंट बना लेते हैं, उसमें जो प्रॉफिट होगा वो हम आधा आधा कर लेंगे। ठीक है, मतलब कि एक ही अकाउंट बनाया और उसमें काफी सारी इन्वेस्टमेंट कर दी, और फिर क्या लाडो से फेक करार दे दिया। ठीक है, उसने बोला कि रॉयल्टी एनएफटी विदाउट चीट्स के जरिए जो बंदा करेगा उसको ही प्रॉफिट, उसको ही जो है वो कह लें कि रॉयल्टी मिलेगी। देयर इज बैड न्यूज एंड गुड न्यूज। ठीक है, बैड न्यूज क्या है, बैड न्यूज ये थी, उसने बताया कि बहुत सारे लोगों ने अपना जो मेथड है एनएफटी का उसके साथ थोड़ी सी छेड़खानी की है, लेकिन हाउ एवर देयर इज सोल्यूशन फॉर यू टू, कि आप लोगों के लिए ये सोल्यूशन मौजूद है। सोल्यूशन क्या मौजूद है, सोल्यूशन ये है कि वो एनएफटी का दूसरा वर्जन लॉन्च करेगा, मतलब कि वर्जन 2। जिनकी एनएफटी ठीक होगी, जिन्होंने छेड़खानी नहीं की होगी, ठीक है, वो उसी को दोबारा जो है वो कह लें कि पंप करेंगे। जब उसे पंप करेंगे तो उनकी एनएफटी अगर रियल हुई तो वो वर्जन 2 में ऑटोमेटिकली जो है वो कह लें कि कंप्लीट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ही वो उनके वर्जन 2 में चली जाएगी। लेकिन जब ये रिस्टार्ट किया एनएफटी को, गो टू वर्जन 2, जब 2 आया, उन्होंने छेड़खानी की, फिर लोग बाज नहीं आए आपके और मेरे जैसे। ठीक है, जो कहते हैं ना कि बस हम ही सियाने हैं और तो कोई है नहीं। लेकिन मिस्टर लाडो ने फिर क्या किया, उन सब की एनएफटी को फिर फेक करार दे दिया कि तुसी बात नहीं आना, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसने फिर लॉन्च किया सर वर्जन 3, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रॉयल्टी एनएफटी फिर दोबारा से डिप्लॉय हुई। ठीक है, मतलब दोबारा से उसने रीस्टार्ट किया ओल्ड वर्जन, उससे फिर दोबारा ये कहा कि आप लोग जो है वो इसे दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे, और एक बटन दे दिया। ठीक है, गो टू वर्जन 2 का, जब उस पर क्लिक करेंगे अगर तो आपकी एनएफटी रियल हुई तो वर्जन 2 में जो है वो कह लें कि कंप्लीट हो जाएगी और वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर लोग बाज नहीं आए, फिर उन्होंने छेड़खानी की, फिर उसने वर्जन 3 लॉन्च किया जिसमें प्रॉपर जो है वो पावरफुल मौजूद। ये वो एनएफटी नहीं है, ये कोई खास छोटी मोटी एनएफटी नहीं है। सही है, जो आप कहेंगे कि भाई मैं जिस गले लाया उसी गले चली। इसमें अब उसने क्या बताया, इसने इसमें जो है कहने कि उसने ये बताया कि आपकी जो एनर्जी है वो रेटिंग के लिहाज से इतनी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद विजन में क्या होगा कि आप इसे बैक डाई पे भी कंपोज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि काफी सारी चीजें उसने वर्जन 3 में जो है वो कह लें कि कर दी, जिसकी वजह से आज जिसके पास वर्जन 3 में एनएफटी मौजूद है बिल्कुल उसकी रियल है। और सर आपको पता है कि वो कितने की बिक्री है, सिर्फ $32,000 की, $25,000 की, इतने की एनएफटी जो है वर्जन 3 की, जो आपकी रियल एनएफटी है वो आपको इतने की मिल रही है। ठीक है, और उस पे जो माइनिंग होती है, ठीक है, माइनिंग आप जब लगाते हैं उस पे तो मंथली प्रॉफिट उसके हिसाब से होता है कि आपके एनएफटी के कितने लेवल हैं, 1 लेवल है, 2 लेवल है, 3 लेवल है, उसके हिसाब से आपको जो मंथली इनकम है वो जनरेट होती है। अब मंथली इनकम किस तरीके से जनरेट होती है, इसके लिए एक ह्यूज अमाउंट चाहिए। आजकल के दौर में, आजकल के दौर में ह्यूज अमाउंट चाहिए। ये जो पुराने जिन्होंने एनएफटी जो है वो एक्टिव किए हुए हैं उनका तो मतलब प्रॉफिट को गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम नहीं हुए, हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। वो किस लिए मुश्किल है, ऑलमोस्ट मैंने कैलकुलेट किया था, हमें 15 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए, देन हम जाके जो है वो कह लें कि महीने का 2 लाख 3 लाख जो है वो इजीली मंथली हम कमा सकते हैं एनएफटी रॉयल्टी इनकम से। ठीक है, वो किस तरीके से, हमें यूनाइटवर्स में 5 लेवल करने होंगे, 5 लेवल करने के बाद फिर हमें जो है वो कह लें कि एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलने के बाद फिर हमारा जो है वो कहने के एनएफटी के लेवल्स ओपन होंगे, फिर उस एनर्जी के थ्रू हम अपनी जो माइनिंग लगाएंगे, उस माइनिंग के थ्रू हमारी मंथली जो है इनकम स्टार्ट होगी, जो आजकल लोगों को मिल रही है एनएफटी और रॉयल्टी इनकम के जरिए। ठीक है, जो रॉयल्टी एनएफटी 3 था, ठीक है, इसका जो लॉन्ग एडवांटेज था वो यही था कि बहुत सारे जो बग्स थे वो भी क्लियर हो गए। ठीक है, और जो बाकी सारी चीजें जो लोगों ने एक्टिव की हुई थी, जो 2 नंबरियां की हुई थी वो भी खत्म हो गई, और सबसे बड़ी बात ये कि इसको प्रॉपर जो है वो सक्सेसफुल करा दिया
कि ये ही जो है वो कह लेके एनएफटी रियल एनएफटी है जिसके पास वर्जन 3 की एनएफटी मौजूद है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इसका जो काम है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। वेरी सुन इंशाल्लाह अपनी मार्केट प्लेस लॉन्च करके, अभी आपने देखा होगा कि मार्केट प्लेस का एक ऑप्शन है, ठीक है, तो वेरी सुन इंशाल्लाह अपनी मार्केट प्लेस लॉन्च करके जो मिस्टर लाडो हैं तो वहां पे आपको रियल एनएफटी मिलेंगी। ठीक है, आप बात करते हैं जी अपकमिंग फ्यूचर जो है मेटाफोर्स का। ठीक है, जो फ्यूचर है, रोड मैप है, आने वाले वक्त में किस तरीके से मेटाफोर्स काम करेगा, तो मैं आपको यहाँ पे आज एक लाडो की वीडियो शेयर करने वाला हूं। सही है, आप लोगों ने इस वीडियो को देखना है, इस वीडियो की एक्टिविटी को देखना है। ठीक है, आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग जो है वो मतलब यहां से कितने इनकम जनरेट कर सकते हैं, और इसकी थोड़े से अल्फाज हैं, आप लोगों ने ये जरा गौर से सुनने हैं। होपफुली कि आप लोगों ने ये वीडियो भी देखी होगी, लेकिन वीडियो ऐड करने का मकसद ये है कि आप लोग इसे अच्छे तरीके से देखें। ठीक है, अगर होगी तो आप काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बता दें। आवाज आ रही है? मुझे बताएं, आप लोगों को आवाज आई है? चैट बॉक्स में बता दें। नो, नो, नो सर। ओके, जस्ट एक सेकंड वेट कीजिएगा। आप बताएं, आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, आ रही है। चलें जी, मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली मिस्टर लाडो इस वीडियो में कहते हैं कि जो मैंने प्रॉमिस किए हैं आप लोगों के साथ, इंशाल्लाह सून जो है जी, बिल्कुल मैं आपको ग्रुप में ये वीडियो भेज दूंगा। ठीक है, तो सून इंशाल्लाह कहता है जो मैंने प्रॉमिस किए हैं आप लोगों के साथ वो सून इंशाल्लाह मैं क्लियर भी करूंगा। बहुत सारे लोग नेगेटिविटी भी फैला रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने उस नेगेटिविटी पे नहीं जाना। जो अपनी कम्युनिटी के लिए लेके आया हूं मैं, अपना जो आप लोगों के लिए फ्यूचर लेके आया हूं वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। और मेटा वर्जन का जो फ्यूचर है मेटावर्स का, वो बहुत कमाल का प्रोजेक्ट है। जैसे आप लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सेम इसी लिहाज से जो है आपके पास मेटावर्स का जो मेटावर्स का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उस पे भी आप लोग जो है वो कह लेके एक अच्छी इनकम जनरेट करेंगे। अब ये आ जाता है जी फोर्स, जो आपका मेटा फोर्स है इसका रोड मैप आ जाता है। ठीक है, कि मेटा फोर्स में क्या क्या चीजें आने वाली हैं, थोड़ा सा हम इसके देख लेते हैं। आइडिया आया पहले, ठीक है, मेटा फोर्स का, लाइक पहले क्लासिक लेवल था, उसके बाद इसने जो है वो इसे प्रॉपर अच्छे तरीके से जबरदस्त तरीके से इसे किया। ठीक है, उसके बाद एनएफटी रॉयल्टी इनकम जो आप लोगों को मिल रही है, फिर क्लोर आया, अब यूनाइट वर्स की मल्टी माइनिंग भी आ चुकी है, आपको पता है। अब मार्केट प्लेस आनी है। ठीक है, मार्केट प्लेस के बाद स्वैप का ऑप्शन आएगा आपके आपका जो डैशबोर्ड है उसमें। ठीक है, फिर मेटावर्स आएगा, फिर वायलेट आएगा। क्या है, मैं आपको वायलेट, वो वायलेट है जैसे आप आज ट्रस्ट वाले टोकन पॉकेट में अकाउंट बनाते हैं, इसी तरीके से मेटाफोर्स का अपना वायलेट आएगा। उसके बाद जो फोर्स कॉइन है वो पब्लिश होगा। ठीक है, अब देखें कि 1 2 3 4, ये 4 चीजों तक का हमारे पास टाइम है। ठीक है, इन 4 चीजों के बाद जो है फोर्स कॉइन आएगा। ठीक है, फोर्स कॉइन के बाद, ठीक है, फोर्स कॉइन के बाद क्या आएगा, फोर्स कॉइन के बाद फिर जो है वो कहने के लॉयल्टी कैश बुक आएगी। ठीक है, अच्छा, जो मार्केट प्लेस है ना, इसमें आपकी फिजिकली प्रोडक्ट का भी जो है वो कहने के ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद जो टेक्सटाइल के गुड्स आएंगे, टेक्सटाइल की रॉयल्टी कैशबैक आएगा। ये कैशबैक क्या होगा कि जो कोई बंदा, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैम पाकीज़ा है, ठीक है, अगर वो मेरी डायरेक्ट है, ठीक है, तो वो मार्केट प्लेस से कोई चीज परचेज करेगी तो उसका कैशबैक उसे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बूस्ट गेम जोन। अच्छा, गेम जोन बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें गेम है, तो मैं आपको ये क्लियर करता चलूं सर, ये गेम नहीं है, ये गेम जोन एक प्रोजेक्ट है जो कि एनएफटी के हवाले से होगा। ठीक है,
एनएफ जो है वो कह लें कि एक गेम जोन प्रोजेक्ट है, एक प्रोग्राम का नाम है, जिसपे आप वर्किंग करके ठीक ठाक पैसा कमाएंगे। ओवर रियल लास्ट प्रोजेक्ट प्री लॉन्चिंग इसे कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका पूरा जो प्लान है मेटाफोर्स का, ये कंप्लीट लॉन्च हो जाएगा। यहां तक पहुंचते पहुंचते अगर आप एक अच्छी टीम बिल्ड कर लेंगे, अपने साथ एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर लेंगे, अपने साथ लोगों को एक अच्छा रोजगार आप लोग प्रोवाइड करेंगे, यकीन करें यहां तक पहुंचते पहुंचते आप लोग ठीक ठाक अर्निंग जनरेट कर लेंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग फिर यहाँ पे शिफ्टिंग करने के बाद पूछ रहे होंगे कि अब इसको कैसे करना है, कैसे करना है, और आप लोग यहाँ से ठीक ठाक पैसा कमा चुकेंगे। याद रखिएगा, जब कोई चीज स्टार्ट होती है, ठीक है, जो लोग स्टार्टिंग में उसके साथ अटैच हो जाते हैं ना, तो जब वो प्रॉपर लॉन्च हो जाती है उसके बाद वो लोग वहां से ठीक ठाक अर्निंग जनरेट करते हैं, ठीक है। होपफुली आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। कल का सेशन इंशाल्लाह आपको बता देंगे, तबीयत अगर ठीक हुई तो का सेशन हमें थोड़ा सा पोस्टपोन करना पड़ेगा, ठीक है। आज भी बड़ी मुश्किल से मैंने सेशन डिलीवर किया, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा सुबह उठ से साथ ही इंशाल्लाह। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, बाकी मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, और आफ्टर दिस सेशन अपना कमेंट जो है वो लाजमी बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का सेशन, और आज के सेशन से आपको क्या कुछ सीखने को मिला है। कल का जो सेशन है वो हमारा लीड जनरेशन के हवाले से है आई थिंक, ठीक है। तो अगर कल तबीयत मेरी प्रॉपर ठीक रही इंशाल्लाह, आप दुआ करिएगा, ठीक है। अगर मेरी कल की तबीयत ठीक रही तो कल इंशाल्लाह लीड के हवाले से हमारा थोड़ा लेंथी सेशन होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रिपेयर होकर आना, वेल प्रिपेयर होकर आना, ताकि मैं आप लोगों को सारी चीजें ए टू जी डिलीवर कर सकूं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वर्कशॉप में। अल्लाह हाफिज।